ओके भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये सेम आपको वैसा ही क्वेश्चन नजर आ रहा है जैसा आपने लास्ट देखा था। मैं इसको करवाना जरूरी इसलिए समझ रहा हूँ कि इसमें छोटा सा डिफरेंस आपको नजर आएगा। लास्ट हमने जो किया था वो क्वेश्चन नंबर 90 था और ये जो है वो क्वेश्चन नंबर 91 है। दोनों में सब कुछ सेम है। आप देखें तो वहां क्या था भाई, एक्स स्क्वायर 5x 6 सब सेम है, एक डिफरेंस है बस। वो एक डिफरेंस क्या है कि वहां पर आपको नजर आ रहा था एक्स स्क्वायर प्लस 5x और यहां क्या नजर आ रहा है आपको माइनस 5x। ठीक है, काम आपने वैसे ही करना है जैसे वहां बताया था। स्टेप 1 जो आपका था, स्टेप 2 जो है, सब वैसे ही करना है, बस एक छोटा सा डिफरेंस आएगा उसको आपने समझना है। चलिए भाई करते हैं काम। तो यहां पर अगर मैं कहूं कि ए क्या है मेरे पास, आपने कहा भाई ए क्या है 1 और सी क्या है, आपने कहा 6। तो क्या करो, मैंने कहा था सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 1 और सी को मल्टीप्लाई करो, सॉरी ए और सी को मल्टीप्लाई करो, यानी 1 और 6 को मल्टीप्लाई करो। तो 1 और 6 को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 6 बराबर हो गया किसके, 6 के। फिर मैंने आपसे कहा था कि अब दो नंबर्स ऐसे लेकर आओ कि अगर उन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करो यानी उनका जो प्रोडक्ट आए वो किसके बराबर हो, वो 6 के बराबर हो, और उनको प्लस या माइनस कुछ इस तरीके से करो कि क्या हो आपके पास के प्लस माइनस करने के बाद आपको जो आंसर मिले वो क्या हो, वो मिड में लिखे हुए नंबर के बराबर हो। लेकिन यहां पर लिखा हुआ लास्ट में 5 था, यहां पर भी 5 है, लेकिन लास्ट में 5 था प्लस का 5। यहां तुम्हें चाहिए, यहां क्या चाहिए, यहां चाहिए -5। इस माइनस साइन को इग्नोर मत करना, ठीक है। लेकिन पहले याद रखो कि अगर जनरल फॉर्म में नहीं है इक्वेशन तो पहले किस फॉर्म में लेकर आओ, उसको जनरल फॉर्म में लेकर आओ। कैसे जनरल फॉर्म में आएगी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब आप कहेंगे सर यहां पर प्लस बी एक्स तो नहीं है, तो प्लस बी एक्स है। देखो कैसे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी, ठीक है, किसके बराबर होता है, 0 के बराबर। अब जरा देखें आप यहां क्या होगा, अगर मैं इसी इक्वेशन को ऐसे लिखूं, कैसे लिखूं, एक्स स्क्वायर प्लस फिर माइनस में लिखूं, माइनस में क्या लिखूं मैं, माइनस में लिखूं क्या, -5 और फिर आगे क्या लिखूं मैं, x। और इसी तरीके से यहां पर क्या लिखूं मैं, +6 इज इक्वल्स टू 0। अब क्या होगा, आपने कहा भाई यहां पर a जो है वो क्या है, वो है 1 और b क्या है, आपने कहा b है, प्लस माइनस माइनस करूंगा तो वापस से वही फॉर्म बन जाएगी ना। मैं ये बताना ही चाह रहा हूं, ये क्या आ गया, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो यहां b क्या हो गया, आपने कहा b है -5। देखो फॉर्म वही लिखी मैंने, उसी तरीके से लिखी। कैसे लिखी मैंने, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब यहां b नेगेटिव है तो इसलिए फिर b को लिखूंगा -5। देखिए फॉर्म तो वही है। होता क्या है कि प्लस साइन किसी साइन पर कोई इफेक्ट नहीं डालती, तो प्लस माइनस क्या रहता है, आने वाला नंबर क्या आएगा, माइनस में ही आएगा। ये बात मैं पहले ही बता चुका हूं कि प्लस साइन, अगर उस प्लस साइन को किसी माइनस साइन से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा, प्लस, ये वाला जो प्लस है उस माइनस को चेंज नहीं करेगा, रिजल्ट किसमें मिलेगा, मुझे माइनस में मिलेगा। लेकिन अगर मैं किसी माइनस वाले नंबर को माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या कर देगा, अब वो इस माइनस को क्या बना देगा, माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। उम्मीद है बात समझ आ रही होगी। ओके भाई, तो अब क्या होगा, यहां पर c क्या है, आपने कहा भाई c है आपका +6 है ना, +6। तो इस तरह a आपका 1 था, c क्या था आपका 6 था, ठीक है। ये ऐसी बस दिमाग में एक बात आई तो मैंने कहा चलो ये भी आपको बता दूं, कहीं ऐसा ना हो बच्चों के दिमाग सवाल उठते हैं, बहुत सारे सवाल उठते हैं, ठीक है। अमूमन बच्चे क्लास में क्वेश्चन इसलिए नहीं कर पाते, ठीक है, वैसे कि हमारा क्लासरूम तो नहीं है, लेकिन ये कि आमतौर पर जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चों के दिमाग में बहुत से सवाल उठते, कभी हमारे भी उठते थे जब हम भी बैठा करते थे क्लास में, ठीक है। तो बहुत से क्वेश्चन होते थे, लेकिन हम वो इस डर से नहीं पूछते थे कि जी हमारी बेइज्जती ना हो जाए कहीं, ठीक है। ये बच्चों की साइकोलॉजी है बेटा, ऐसा कुछ नहीं होता। आप क्वेश्चन किया करें, आपको लगा भी करें ना मैं एक अहमकाना सवाल कर रहा हूं या कर रही हूं, आप फिर भी क्वेश्चन किया करें, क्योंकि जब आप लर्निंग स्टेज पर होते हैं तो बहुत सारे सवाल आपके अंदर ही रह जाते हैं और फिर आप वो कभी उन चीजों को सीख नहीं पाते। तो बेहतर है कि आप क्या किया करें, क्वेश्चन किया करें, ठीक है। अच्छा भाई, अब यहां पर क्या है,
इसलिए मैंने सोचा कि मैं खुद से आपको ये चीजें क्या कर दूं, बता दूं। अमूमन मेरी आदत रहती है कि मैं डिस्कस करता हूं वो चीजें जो बच्चे नहीं पूछ पाते, मेरे दिमाग में आता तो मैं उसको उसी वक्त डिस्कस कर लेता हूं। तो ठीक है भाई, ये बात समझ आ गई। तो हमारा डिस्कशन यहां पर ये नहीं था, हमारा डिस्कशन बेसिकली हमने क्या करना था, ये इक्वेशन है इसको सॉल्व करना था। ठीक है, तो सॉल्व करने के लिए मैंने आपको कहा कि भाई यहां पर क्या था, 1 को मल्टीप्लाई किया 6 से, तो आंसर क्या आया आपके पास 6। अब दो नंबर ऐसे लाओ कि जिनको तुम प्लस करो या माइनस करो, कुछ भी करो, या दोनों को प्लस करो, दोनों को माइनस करो, एक प्लस का रखो दूसरा माइनस का रखो, ठीक है, या पहला वाला क्या रखो माइनस का रखो, दूसरा प्लस का रखो, किसी भी तरीके से तुम्हें आंसर क्या चाहिए, यहां पर आंसर क्या चाहिए तुम्हें, यहां पर आंसर -5 चाहिए, +5 नहीं चाहिए। दो नंबर्स ऐसे लाओ कि दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो क्या मिले, 6 मिले, और दोनों नंबर्स के साथ प्लस और माइनस की कुछ ऐसी सेटिंग बिठाऊं, कुछ ऐसा सेट करूं दो नंबर्स को। देखिए मैं यहां पर थोड़ा सा अलग तरीके से यहां पर लिख देता हूं, यानी 1 को मल्टीप्लाई किया 6 से तो क्या आया 6। आपने कहा भाई ये चाहिए मुझे, ये चाहिए कब, जब मैं दो नंबर ऐसे लाओ जिसको मल्टीप्लाई करूं तो यही 6 मिले। आपने कहा भाई दो नंबर्स तो कौन कौन से हो सकते हैं भाई, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या आया 6। आपने कहा ये दो नंबर्स तो आ गए दिमाग में हमारे, जिसको मल्टीप्लाई किया तो क्या बना 6। अब इन दो नंबर्स को चेक करो, कैसे चेक करो कि अगर इसको मैं क्या रखूं, 2 के साथ प्लस साइन रखूं और 3 के साथ नेगेटिव साइन रखूं तो क्या होगा। आपने कहा भाई अगर मैं 2 के साथ प्लस रखता हूं और 3 के साथ नेगेटिव रखता हूं तो यहां तो आंसर मुझे मिलेगा -1। क्या मिल रहा है बीच वाला, नहीं, बीच में तो क्या चाहिए हमें, -5x, -5 चाहिए पूरा, -5x चाहिए हमें। तो -5 तो नहीं बन रहा, मैंने कहा अच्छा एक काम करता हूं, चेंज करके देखो, इधर इधर रख के देखो माइनस, इधर रख के देखो प्लस, नहीं बन रहा। एक और चीज आई दिमाग में, क्या है, आपने कभी क्या करो, माइनस का 2 और माइनस का ही 3 ये करके देखो। तो आपने कहा भाई ठीक है, अगर मैं क्या करता हूं दोनों नंबर्स को किस में रखता हूं, माइनस में रखता हूं। तो मैं बता चुका हूं, जब मैंने लीनियर इक्वेशन पढ़ाया था, सिंप्लीफिकेशन सिखा रहा था, तो उसमें मैंने आपको बताया था, चाहे दो नंबर्स के साथ माइनस की साइन हो, दो नंबर्स के साथ प्लस की साइन हो, दोनों ही सूरतों में तुम क्या करोगे, उसको ऐड करोगे। यानी 2+3 होता, दोनों पॉजिटिव नंबर्स हैं 2+3, तब भी क्या होगा, ऐड करते हो ना आप लोग ऐड। इसी तरीके से यहां पर क्या है, दोनों के साथ क्या साइन है, माइनस की साइन है, तब भी क्या करो, दोनों को ऐड ही करोगे, लेकिन उसके साथ साइन कौन सी आएगी, वही जो लगी हुई दोनों के साथ। तो यहां पर क्या हो जाएगा, आपने कहा यहां आंसर आ गया -5, और हमें यही तो चाहिए था, -5 ही तो चाहिए था। इसका मतलब मैं यहां पर दोनों नंबर्स, लास्ट क्वेश्चन में मैंने ये दोनों नंबर्स किसमें रखे थे, 2 और 3 दोनों नंबर्स रखे थे प्लस में, क्योंकि मुझे 5 जो चाहिए था क्वेश्चन नंबर 90 में, मुझे 5 जो चाहिए था वो 5 चाहिए था +5, लेकिन यहां मुझे क्या चाहिए, यहां चाहिए मुझे -5। तो इसलिए मैंने इन्हीं दोनों नंबर्स को क्या रखा, नेगेटिव में रखा, तो मुझे मिल गया क्या, -5। तो चलें अब क्या करते हैं, अपनी इस मिड टर्म को ब्रेक करते हैं। मैं इसको दोबारा से नीचे लिखता हूं, क्वेश्चन दोबारा लिख रहा हूं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, x² - 5x और +6 और ये बराबर है किसके, 0 के। ठीक है भाई, तो x² तो क्या रहेगा आपका, एज इट इज रहेगा, -5x की जगह पर क्या आ जाएगा, -2x और -3x। तो यहां आंसर क्या आएगा आपके पास, -5x। ठीक है, तो इसकी जगह पर यानी -5x की जगह पर ये दो नंबर्स में लिख सकता हूं इस अरेंजमेंट में। ठीक है, वैसे आप चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, -3x पहले लिख दें, -2x बाद में लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। तो यहां क्या हो गया, -2x और -3x। तो अब जरा देखें, -2x -3x वापस से वही चीज बन रही है, -5x। तो क्या हो जाएगा, +6 बराबर है किसके, 0 के। ठीक है भाई, अब क्या करें, दो पेयर बना लें। अगला स्टेप हमारा क्या होता है, दो पेयर बनाते हैं, उन दोनों पेयर में देखते हैं क्या कॉमन है। कॉमन लेना मैं लास्ट बता चुका हूं। अब दोनों में क्या कॉमन आएगा आपके पास, कॉमन आएगा x और अंदर क्या बच जाएगा। ये काम थोड़ा तेज कर रहा हूं क्योंकि ये बता चुका हूं लास्ट, ठीक है, और बहुत डिटेल में बता चुका हूं। इन दोनों में क्या कॉमन है, बस इन दोनों में देखना है आपने, ठीक है। इन दोनों में कॉमन है x और x² है यहां पर, तो x बचा, x आ गया -2। और इन दोनों में क्या कॉमन है, आपने कहा भाई यहां कॉमन है, और बात समझनी है आपने, 3 तो कॉमन है दोनों में 3 तो कॉमन है। अब मैं क्या कर रहा हूं, चले यहां समझाता हूं। यानी अगर यहां पर लिखा हो आपके पास -5 और अंदर हो x -5, देखना होगा क्या।
जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा इससे तो क्या होगा, x की साइन क्या है, x की साइन है प्लस, होगा क्या माइनस प्लस माइनस 5x, यानी जो x वाली टर्म थी वो क्या थी पहले, इससे मल्टीप्लाई होने से पहले क्या थी, पॉजिटिव टर्म थी, लेकिन इस -5 से मल्टीप्लाई होने के बाद क्या हो गई, माइनस हो गई, नेगेटिव हो गई, नेगेटिव टर्म बन गई। और ऐसे ही जब मैं यहां मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या करूंगा, माइनस माइनस प्लस, और 5 5 जा 25। अब ये जो ये वाला 5 था, ये वाली टर्म ये 25 बनने से पहले क्या था, आपने कहा नेगेटिव, लेकिन जैसे ही आपने ये बाहर वाले -5 से इसको मल्टीप्लाई करवाया तो इस साइन ने, मैं बता चुका हूं ना, माइनस साइन क्या करती है, दूसरे साइन को चेंज कर देती है। तो यहां पर क्या था, माइनस इस प्लस एक्स को क्या बना दिया, माइनस का 5x, और इस -5 को क्या बना दिया, प्लस का। ठीक है, आ गई बात समझ। तो यहां पर क्या हो गया आपके पास, ये नेगेटिव हो गया और ये पॉजिटिव हो गया, राइट। अगर मैं बाहर यहां पर क्या कर रहा हूं, क्या करूंगा, बाहर माइनस साइन रखूंगा, ब्रैकेट के बाहर क्या रखूंगा, माइनस साइन रखूंगा, तो अंदर की साइन क्या करनी पड़ जाएंगी, मुझे चेंज करनी पड़ेंगी। ठीक है, मैं समझाता हूं और बेहतर कोशिश करता हूं समझाने की। मैंने बाहर क्या रखा है, माइनस साइन रखी, इन दोनों में क्या कॉमन है, आपने कहा 3। ये बात तो समझ आ गई है ना कि दोनों में 3 कैसे कॉमन है, क्योंकि 6 के अंदर 3 मौजूद है, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6, 3 मौजूद है। अच्छा भाई, अब अंदर क्या बचेगा, आपने कहा भाई अंदर बचेगा x, क्या करूं, साइन चेंज करता हूं, फिर समझाता हूं साइन चेंज क्यों की। ठीक है, प्लस की जगह क्या लगा दिया मैंने, माइनस, क्या बचेगा अंदर यहां पर 2, और ये बराबर किसके, 0 के। देखिए ये क्यों किया मैंने, जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा माइनस प्लस, देखें ये 3x, यानी x वाली टर्म क्या थी पहले, माइनस की थी, वो भी तो क्या हो गई, प्लस की, और ये प्लस का था तो ये क्या हो गया, माइनस हो गया। अब जरा देखिए, जब मैं इसको वापस से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या मुझे ये चीज वापस मिलनी चाहिए, अगर ये चीज मुझे वापस मिल गई तो इसका मतलब ये जो मैंने काम किया ये सही किया, गलत नहीं है। कैसे, माइनस प्लस -3 को x से मल्टीप्लाई करूंगा 3x, फिर क्या होगा, माइनस माइनस प्लस 3 2 6। आ गई बात समझ के, बाहर जब माइनस लगाएंगे तो अंदर क्या कर देंगे, साइन को बदल देंगे। बदल देंगे का मतलब क्या है, अगर पॉजिटिव होगी तो नेगेटिव कर देंगे, और अगर नेगेटिव होगी तो बेटा क्या कर देंगे, उसको पॉजिटिव कर देंगे। ठीक है, रीजन आपको मैं यहां पर बता चुका हूं। दोनों में क्या कॉमन है, आपने कहा भाई x - 2 कॉमन है, क्योंकि देखिए दो टर्म्स हैं, एक रही ये टर्म और दूसरी ये टर्म। बता चुका हूं ये भी लास्ट लेक्चर के अंदर के 2 टर्म्स या 3 टर्म्स, ये टर्म्स कैसे बनती हैं, जब बीच में क्या साइन आती है, प्लस या माइनस की साइन आती है। लाइन से 1000 1,00,000 नंबर लिख दो और सबको मल्टीप्लाई कर दो, तो ये नहीं कहोगे कि ये 1,00,000 नंबर हैं, क्या 1,00,000 टर्म्स हैं, क्या बोलोगे, नंबर तो 1,00,000 ही है, लेकिन टर्म क्या होगी, टर्म एक ही कहलाएगी। ठीक है, तो जब मल्टीप्लाई हो रहा है तो एक ही टर्म, ये भी एक ही टर्म। अब इन दोनों टर्म्स में कॉमन क्या है, आपने कहा x - 2 बचेगा क्या आपके पास, x - 3, और बराबर है किसके, 0 के। अब क्या करूंगा, लास्ट लेक्चर में बता चुका हूं कि x - 2 को भी ले लो किसके बराबर, 0 के बराबर, और x - 3 को भी ले लो किसके बराबर, 0 के बराबर। तो इस तरह से यहां पर x की वैल्यू क्या आ गई, 2, और यहां पर x की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 3 आ गई। ठीक है भाई, ये भी डिस्कस कर चुके हैं कि x की यहां पर हमें 2 वैल्यूज क्यों मिलती हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे रूट्स, x जो है क्या है, रूट्स कैलकुलेट होते हैं, तो रूट्स हमेशा हमें क्या मिलते हैं, 2 मिलते हैं। ठीक है भाई, तो अगले लेक्चर में इंशाल्लाह नए क्वेश्चंस क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं।